आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, मतलब फिर से ट्रायंगल, लेकिन आज हम लोग वही नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे ट्रायंगल। तो अलग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस कौन था? तो ये थे एक गणितीय क्या थे? एक मतलब वो थे, क्या कहते हैं जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक, ठीक है। एक मतलब महागणितज्ञ थे, गणितज्ञ जिसे कहते हैं, ये थे गणितज्ञ थे एक, ठीक है। इनका जन्म मतलब इन्होंने कब पाइथागोरस प्रमेय दी थी? इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी थी 500 ईसा पूर्व पहले। इन्होंने 500 ईसा पूर्व पहले जो है पाइथागोरस प्रमेय दी थी। तो अब जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो इन्होंने यही कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके त्रिभुज के दूसरी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। यदि इसको ब्लैक से लिखने से क्या प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज के कर्ण के कर्ण के वर्ग से बना क्षेत्रफल उसके दोनों भुजाओं से बना, दोनों भुजाओं के वर्ग से, मतलब कि वर्ग से बना क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। वर्ग से बना क्षेत्रफल उसके दोनों भुजाओं के वर्ग से बना क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसको जब हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार का लिखा जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाती है इसकी समीकरण। अब पढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है। इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? अब 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, मान लिया ये सीढ़ी है, ठीक है। ये वाली सीढ़ी है 10 मीटर, ये हो गई, और 8 मीटर की दूरी पर लगाई गई है, ये हो गया 8 मीटर, और ये रही दीवार। अब ये कहाँ तक पहुंचेगी? 10 मीटर हो गए हमारा कर्ण, 8 मीटर हो गया हमारा आधार, और अब हम लोगों को लंब ज्ञात करना है। तो इसी फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? तो वो ऐसे ज्ञात होगा, क्योंकि
माना लंब बराबर एल, एल मान लेते हैं। अब इसी का फार्मूला रखते हैं। कर्ण, कर्ण कितना है? कर्ण है 10 मीटर, 10 मीटर। इसका स्क्वायर बराबर लंब, लंब हम लोग को ज्ञात करना है, प्लस आधार कितना है? 8 मीटर, 8 मीटर आधार है। अब हम लोग को ज्ञात करना है। इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर एल का। अब इसका स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 और 8 का 64, लंब का स्क्वायर। अब 10 100 में से 64 जब घटेगा तो कितना आएगा? 100 में से जब 64 जाएगा, यहाँ से खा देते हैं 9, यहाँ पे 10, 6 9, 9 में से 6 गया 3, 36। अब इधर 2 हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट में 36 आ जाएगा। अब अंडर रूट में 36 का मान कितना होता है? अंडर रूट में 36 का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। 2 2 9 3 12 2 6 36 6 इसका आ गया 6 मीटर। तो फिर ऐसे ही सारे सवाल हैं। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज वाले वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।